नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों जी हाँ, आज के लिए आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि इसमें कुछ हमने नया करने का प्रयास किया। जी हाँ, जो हमारे यूजीसी नेट में लगी हुई कहानियाँ हैं, 21 कहानियाँ, उसमें आए उन पात्रों के बारे में हम बात करेंगे। उन बच्चों के बारे में बात रखेंगे कि जिनकी आयु से रिलेटेड सवाल पूछे कि किस कहानी में, जैसे कि यहाँ इस पात्र की उम्र कितनी है या कितने साल का बच्चा था या कितने। तो उसको मैंने एक छोटी-सी वीडियो में अलग करने का प्रयास किया कि उसमें आपको एक ही जगह उनकी उम्र आयु का पता चल जाए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि कहानियों में पात्र और उनकी आयु के बारे में। तो सबसे पहले है यहाँ पे अब एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है? जिसे आधुनिक हिंदी की पहली कहानी भी माना जाता है, माधुरी सप्रे की है, ठीक है? तो इसमें जैसे कि स्टोरी का आपको पता ही है कि एक जमींदार एक बुढ़िया की मतलब झोपड़ी को पर कब्जा कर लेता है, ठीक है? वो लड़की खाना खुना नहीं खाती है और एक टोकरी भर मिट्टी वो मांगती है, बस छोटी सी है, इससे ज्यादा पढ़ने का पर उसमें जो छोटी बच्ची थी उसकी उम्र कितनी थी? वो थी 5 वर्ष। और जो दूसरी है आपकी कहानी लाल पान की बेगम, ठीक है? उसमें भी एक पात्र है, बच्चा आता है बिरजू, जिसकी उम्र है 7 वर्ष, ठीक है? और ईदगाह प्रेमचंद की, ठीक है, 1933 में। और इसमें हामिद है, ठीक है? इसके पिता का नाम आबिद है, ठीक है? और इसकी हामिद की उम्र कितनी है? 4 से 5 वर्ष। हाँ, आगे है जो अपना अपना भाग्य है, ठीक है? इसमें जो लड़का होता है जो मर जाता है, ठीक है, वो क्या है, 10-11 वर्ष का है। आपको ये याद रखना है। आगे जैसे उसने कहा कहानी, ठीक है, 1915 में है। और इसका और अगर इन आप यह जानना चाहते हो कि ये किस पत्रिका में है और कब हुई है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो क्लास पहले ही बना दी है जिसमें 4-5 कहानियों का मतलब एक ही टाइम मैंने उसको उसमें मुख्य तथ्य और वो कब प्रकाशित हुई है और उसकी भाषा शैली क्या है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें काफ़ी जानकारी है आपके लिए, तो जो नया बच्चा है तो उसे वो देख लें एक बार। तो आगे इसमें जैसे उसने कहा था कहानी में है कि लड़का कितने साल का है? 12। 12 और लड़की कितने की है? 8 वर्ष की। और क्या कहाँ की? अमृतसर शहर का भी वर्णन आता है, वहाँ पे ये मिलते हैं, ठीक है? और मैंने उसने कहा कहानी पढ़ा दी है और जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं वही मैंने वहाँ पे बताए हैं, तो आप जरूर देखिए वहाँ पे बहुत ही। और आगे भी 4-5 कहानी है जिनके मैं नोट्स अभी बनाऊंगा क्योंकि 21 कहानी में से सिर्फ 4-5 हुई है। और जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है मेरे पास वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ। और बहुत ही खूबसूरत ट्रिक्स अब आने वाली है अगली क्लास में। तो आगे है धुलाई वाली, ठीक है, बंग महिला की। साथ में 1907 में है, ठीक है? इसे भी अ, हिंदी की प्रथम कहानियों में गिना जाता है। इसमें एक पात्र आता है धुलाई वाली में, ठीक है? तो सीता आती है, ठीक है? तो इसकी आयु उसमें क्या बताइए, 10 वर्ष बताइए। अब थोड़ा और अगर हम बात कर लें कि अन्य गद्य विधाओं में या कहानियों में जो तिथियों या दिनांकों का जिक्र आता है या महीनों सालों का जिक्र आता है, तो उसको भी मैं थोड़ा संक्षेप में यहाँ पे करने का प्रयास किया है। जैसे इसमें है कि लहाना, अब जैसे उसने कहा मैं था लहाना, ठीक है, वहाँ का वो नायक है, ठीक है? तो उस वो फौज में फौजी का बनता है 37 वर्ष की आयु में, ठीक है? और भोला राम का जीव, ठीक है, ये हरिशंकर प्रसाई, उसमें जैसे व्यंग्य है, ठीक है, उनकी है। और उसमें ये है 5 साल 5 साल इन्हें रिटायर हुए हो गया, ठीक है? और मरे हुए भी 5 दिन हुआ है, ठीक है? 5 साल रिटायर हो गए। और जब उसके बारे में इसकी जब वो ऊपर नहीं पहुंचता है, ठीक है, धरती में ही छुपा रहता है, ठीक है, मर के भी। तो कितने उसने मरे दिन होते? 5 दिन हुए थे। और आगे जो है जो काली है अपने गांव कब लौटता है वापस? 6 साल बाद आता है, ठीक है? तो और जो है आगे मानस के अंश में जो बाबा है, ठीक है, जैसे तुलसीदास का ही जिक्र है उसमें भी, तो वो 59 वर्षों के बाद अपनी फिर घर की दहलीज पे आते हैं। तो ये चीजें भी आपके लिए जरूरी है, इनको भी आप याद रखें। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि मैं संक्षेप में ही आपको बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि अ, जो नोट्स है मेरे पास, और अब आपने आगे पीछे से खुद जितनी भी स्टडीज कर ली है, ठीक है, लिटरेचर पढ़ लिया है, ठीक है, और जहाँ पे आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि क्या दिक्कत है, और जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर आप बार बार नेट दे रहे हो तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो है क्योंकि मैंने खुद इतनी बार 5-6 बार दिया नेट, ठीक है, जिसमें मैंने वीडियो में बताया कि 2 बार जेआरएफ हुआ।
आप देखिए, और मैं अपने सारे नोट्स शेयर करने वाला हूँ, आप घबराएं नहीं, और बस देखने का प्रयास करें। और हाँ, कुछ दिक्कत हो तो उसमें आप कमेंट जरूर करें, और चैनल से जुड़े रहें, तभी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और अगली वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए, बहुत ही खास है। अगर ऐसे शॉर्ट में बता दूं तो जो महिला उपन्यासकार हैं उनकी सब ऐसे कि मतलब आपको कहीं मतलब फिर भूल नहीं पाएंगे, उस तरह की ट्रिक्स है उस पे, ठीक है। सारी की सारी जितनी भी मुख्य हैं, 5, 10, 15 जो भी है, उनकी रचनाओं को आप आसानी से याद करोगे। बहुत सारी ट्रिक्स है उसके ऊपर भी, अब मैं बात रखूंगा, ठीक है। तो इंतजार करिए आप भी, कल उसका भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।